चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 58। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर फाइंड कीजिए आप लोग। देखिए, इसमें देखते हैं क्या सीरीज़ चल रही है। तो हम एक एक पोजीशन लोकेट करते हैं एक एक आइकन की। तो देखिए, ये जो प्लस था वो इसमें यहाँ पे है, बी में इस पोजीशन पे गया है, सी में इस पोजीशन पे गया है, फिर डी में इस पोजीशन पे गया है। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में फिर से इस पोजीशन पे आएगा। तो देखते हैं इस पोजीशन पे किस किस में है। तो देखिए, फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड और फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी है। ठीक है, इसलिए हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सर्कल किस पोजीशन पे आ रहा है। तो देखिए, पहले ये सर्कल इस पोजीशन पे था, फिर सेकंड में इस पे आया, फिर थर्ड में इस पे आया, फिर ये फोर्थ में इस पोजीशन पे गया। तो अब ये इस पोजीशन पे आएगा। तो देखते हैं इस पोजीशन पे किस किस में है। तो देखिए, इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे, फिफ्थ पे ब्लैक सर्कल है, ब्लैक डॉट है, इसलिए फिफ्थ ऑप्शन भी हमारा कट गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन कट जाते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या अनकॉमन है। तो हम फर्स्ट और सेकंड में ये कर्व जो बना हुआ है दोनों पॉइंट पे, देखते हैं ये कर्व कहाँ जा रहा है। तो देखिए, पहले ये कर्व यहाँ था, फिर ये कर्व इस बी पे इस पे आया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये कर्व घूम रहा है। तो ये देखिए, ये कर्व घुमा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो अब ये वापस इस तरह से आएगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे किस में है? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए, इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो हम ए और बी को कंपेयर करते हैं। तो ये देखिए, ये जो ब्लैक डॉट है वो सब में सेम पोजीशन पे है, ए बी सी डी चारों में सेम पोजीशन पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब नेक्स्ट में भी सेम ही पोजीशन पे आना चाहिए। तो देखिए, ए में तो ये ब्लैक डॉट है ही नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, फिर सेकंड में सही पोजीशन पे, थर्ड में ये इस पोजीशन पे चले गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी कट गया। फोर्थ और फिफ्थ में ठीक पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन तीनों में, चारों में क्या अनकॉमन है। तो ये देखिए, पहले हम ऊपर वाला ये ट्रायंगल देखते हैं। तो ये देखिए, जब हम ए और बी को देखते हैं तो ये जो सर्कल इस पोजीशन पे था वो इस पोजीशन पे ऊपर आ गया है। फिर ये जो बी से सी को कंपेयर करते हैं तो ये प्लस इस पोजीशन पे था, तो इसमें ये ऊपर आ गया है। फिर ये जो स्टार इस पोजीशन पे था वो इसमें ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो इस पोजीशन पे आएगा। तो देखिए, ट्रायंगल तो आया है, लेकिन ये देखिए सेकंड में ट्रायंगल रोटेट हो गया है, और फोर्थ और फिफ्थ में सेम ट्रायंगल आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड कट गया। फोर्थ और फिफ्थ में देखते हैं क्या अनकॉमन है। तो ये देखिए, इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, हमें ये फाइंड करना है। तो हर बार जो इस पोजीशन पे आ रहा है वो कुछ नया आ रहा है। ठीक है, तो इस बार भी कुछ नया आएगा। तो ये देखिए, ये स्टार पहले आ चुका है इसमें, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ भी कट गया और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 60। ये लीव्स वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, इसमें क्या ऑप्शन होगा सही। तो देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ देखते हैं तो ए से बी को जब हम देखते हैं तो ए में कुछ इस तरह से ये लीव का फिगर है, और बी में ये क्रॉस की तरफ बना है। ठीक है, मतलब ए में प्लस मार्क में फिगर है और बी में मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर सी में फिर से प्लस मार्क में फिगर बन रहा है और डी में फिर से मल्टीप्लाई। मतलब ये जो लीव्स है वो पहले प्लस में मार्क में है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस में, फिर मल्टीप्लाई। तो फिर से अब ये प्लस मार्क में बनाएंगे डायग्राम। तो प्लस मार्क में किस किस में है, तो ए में है, बी में भी है, मतलब फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये कैंसिल। फोर्थ फिफ्थ में भी मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये भी कैंसिल। अब देखते हैं कि क्या सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सीरीज़ चल रही है। तो ये देखिए, हमारा जो थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन है वो तो कट गया है। अब देखिए, ये फोर्थ में, फर्स्ट ऑप्शन में सारी लीव्स ब्लैक थी, और बी में जब ये गया है तो सारी लीव्स वाइट थी। सी में जब ये गया है तो एक लीव जो थी इधर वाली वो ब्लैक हुई। फिर सी से डी में जब गया तो ये वाली लीव तो ब्लैक थी ही, ये भी ब्लैक हो गई। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक लीव ब्लैक होना शुरू हो गई है। तो अब ये तीसरी लीव भी ब्लैक होगी, लेकिन अब जब ये तीसरी लीव है वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और प्लस मार्क में हमें डायग्राम चाहिए, इसलिए ये जो लीफ है ये बीच में आएगी और ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्योंकि बाकी की दोनों में, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, ये सिर्फ दो दो लीव्स ही ब्लैक है, इसलिए ये तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 61 में क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए, जब हम ए से बी को कंपेयर करते हैं और इस एरो के पोजीशन को लोकेट करते हैं तो ये एरो इस पोजीशन से इस पे चले गया है, फिर सी में ये इस पोजीशन पे गया है, फिर डी में फिर इस पोजीशन पे गया है। तो मतलब अब ये एरो फिर से इस पोजीशन पे आएगा। तो देखते हैं इस पोजीशन पे ये एरो कहाँ में आया है। तो देखिए, सेकंड में इस पोजीशन पे, थर्ड में इस पोजीशन पे, फोर्थ में इस पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ को छोड़ के बाकी सभी में अपनी पोजीशंस पे आ गया, इसलिए हमारा फर्स्ट और फिफ्थ ऑप्शन कट जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट और फिफ्थ ऑप्शन में क्या अनकॉमन है। तो इस एरो की पोजीशन लोकेट करते हैं। तो देखिए, ये एरो पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पे आया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, तो अब ये इस पोजीशन पे आएगा। तो देखते हैं इस पोजीशन पे किस किस में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड भी कट गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ है उसमें क्या अनकॉमन है। तो ये कर्व की लोकेशन हमें फाइंड करनी है दोस्तों। तो देखते हैं कर्व किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो यू टाइप फिगर है वो 90 डिग्री घूम रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए, पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये वापस ऐसा हुआ। ठीक है, तब ये वापस इस तरह से हो जाएगा, पहले वाली पोजीशन के जैसा। और ये जो इस पोजीशन पे आया था वो जब घूमा तो इस पे आया, फिर वो वापस इधर गया, फिर वो वापस इधर से ऊपर गया। तो अब ये जो कर्व था वो वापस इस तरफ से इस तरफ आएगा, मतलब इस पोजीशन पे होगा। तो इस पोजीशन पे किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा पहले ही कटा हुआ था, इस पोजीशन पे हमारे ऑप्शन नंबर फोर्थ पे, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो ये जो हमारा ब्लैक डॉट है इसकी पोजीशन लोकेट करते हैं। तो ये पहले इस पोजीशन पे था, फिर ये ऊपर वाली पोजीशन पे गया है, फिर इस पोजीशन पे गया है, फिर इस पोजीशन पे गया है, मतलब ये इस पोजीशन पे आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब इस पोजीशन पे देखते हैं किस में है। तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकंड में भी नहीं है, सेकंड भी कट गया। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन में इसी पोजीशन पे है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे कट गए। अब देखते हैं ये स्टार जो है वो किस पोजीशन पे जाएगा। तो देखिए, ये स्टार पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस तरफ आया है, फिर इस तरफ गया है, फिर ये वापस इस तरफ गया है। तो अब ये वापस इस अपनी पहले वाली पोजीशन पे जिसमें फर्स्ट फिगर में था, पहले पोजीशन पे जैसे ये फर्स्ट फिगर में था, ये ठीक वैसे ही बन जाएगा। तो देखते हैं कि ये ठीक वैसा ही किस में आया है। तो ये आया है ऑप्शन नंबर फिफ्थ में, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, क्योंकि ये इस तरह से कुछ बन रहा है एक्स, जिसमें ये एक बार इस पोजीशन पे था, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया। तो अब ये वापस इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए, जब हम ए और बी को कंपेयर करते हैं, ये जो कर्व था वो नीचे चले गया है और ये दो डंडियाँ इसमें और ऐड हो गई है। फिर बी से सी में ये कर्व फिर से अपनी पोजीशन पे चले गया है ऊपर, और इसमें दो डंडियाँ तो जो पहले से थी वैसा डायग्राम पहले वाला बना है, और ये दो डंडियाँ और ऐड हो गई है। फिर ये सी से डी में जब गया है तो ये वैसा का वैसा नीचे आ गया है, और इसमें दो डंडियाँ दोनों साइड और ऐड हो गई है, जो कि ये उल्टा हो गया है। फिर ये फिर से सीधा हो जाएगा जैसे पहले था, और ये देखिए सेम ये डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, और उसमें दो डंडियाँ और ऐड होगी। तो ये सेम डायग्राम किस में बन रहा है, फर्स्ट में नहीं बन रहा है, सेकंड में भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये डंडियाँ इस तरह से हो गई है, ऐसी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे कट गए। थर्ड में, तो थर्ड में देखिए ये जो फिगर था इतना इतना सेम यही बन रहा है। ठीक है, फोर्थ में गलत बन रहा है, इसलिए फोर्थ भी कट गया। फिफ्थ में भी बन रहा है, लेकिन ये जो डंडियाँ थी इसकी ये कुछ अलग बन रही हैं, इसलिए ये भी कट गया, और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो डायग्राम था वो सेम तो बना ही है, लेकिन साथ में दो डंडियाँ भी जो हमें ऐड करनी थी वो भी इसमें ऐड हुई है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।